गोविंद पारिक में 139 पेज पे है एनाटमी। यहाँ से स्टार्ट हम करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे लिखा है क्लेविकल। क्लेविकल क्या है? द ओनली लॉन्ग बोन दैट लाइज हॉरिजॉन्टली। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। हॉरिजॉन्टली लाई करती है ऐसी अकेली लॉन्ग बोन है क्लेविकल। इट इज थ्रो आउट सबक्यूटेनियसली फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ऑसिफाई। ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट किया आपने इसको। पूछेंगे द फर्स्ट बोन विच स्टार्ट ऑसिफाइंग इज क्लेविकल। फिर कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर एट द जंक्शन ऑफ कर्वेचर। इन फीमेल इट इज कॉल्ड ब्यूटी बोन, आपने हाईलाइट किया। तो ब्यूटी बोन क्या है? क्लेविकल। फर्स्ट बोन है जो ओसिफाई होती है, और द ओनली लॉन्ग बोन दैट लाइज हॉरिजॉन्टली इज क्लेविकल। फिर यहाँ पे लिखा है स्कैपुला के बारे में। तो मेन इसके पार्ट्स एक्रोमियन, कोरेकॉइड प्रोसेस है, ग्लिनोइड कैविटी है। क्लिनिकली में हाईलाइट करना पैरालिसिस ऑफ सेरेटस एंटीरियर। पैरालिसिस ऑफ सेरेटस एंटीरियर जो मसल है इज कॉल्ड विंगिंग ऑफ स्कैपुला। हाईलाइट कर लीजिए, विंगिंग ऑफ स्कैपुला में कौन सी मसल इन्वॉल्व हो रही है? सेरेटस एंटीरियर। नेक्स्ट है ह्यूमरस के बारे में। तो ह्यूमरस में हाईलाइट करना एनाटॉमिकल और सर्जिकल नेक मिलती है। मेन पार्ट्स इसके ट्रॉक्लिया, कैपिटुलम, बाइसिपिटल ग्रूव है। कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर इज सर्जिकल नेक एंड द शाफ्ट। फिर रेडियस हमारी लिटल बोन है फोर आर्म की। मेन पार्ट अल्नर नोच और स्टाइलॉइड प्रोसेस। फ्रैक्चर इंपॉर्टेंट है रेडियस में, स्मिथ और कोलीज फ्रैक्चर। हाईलाइट कर लीजिए। कोलीज फ्रैक्चर के आगे आप लिखना डिनर फॉग डिफॉर्मिटी। जब हम पढ़ते हैं फ्रैक्चर बीएमएस फाइनल ईयर में, तो हम डिटेल में पढ़ते हैं इसको, कोलीज फ्रैक्चर क्या है, इसमें कैसी। तो इसको डिनर फॉग डिफॉर्मिटी बोला जाता है, यही लिखा आपने। और जो ये स्मिथ फ्रैक्चर लिखा है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्स कोलीज फ्रैक्चर भी बोलते हैं। तो आप यही लिख लीजिए, रिवर्स कोलीज फ्रैक्चर इज स्मिथ फ्रैक्चर, और कोलीज को हम डिनर फॉग डिफॉर्मिटी। नेक्स्ट यहाँ पे अल्ना बोन के बारे में। मीडियल बोन है आपकी फोरआर्म की। मेन पार्ट्स इसके ओलेक्रनन प्रोसेस। देन देयर आर कार्पल बोन। तो 8 होती हैं हमारी। जो प्रोक्सिमल रो है, यानी पहले जो रो होगी उसमें स्कैफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइकेंट्रल और पीसीफोम। डिस्टल रो में ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट और हेमेट। अब इनकी जो ये शेप है ये इंपॉर्टेंट है। स्कैफॉइड होती है बॉट शेप, ल्यूनेट है हमारा हाफ मून, ट्राइक्विंटल होती है पिरामिडल, पिसीफॉर्म पी शेप्ड। इसको याद रखना, पीसी पी शेप्ड होती है। ट्रेपीजियम क्वाड्रेंगुलर, ट्रेपेजॉइड बेबी शू शेप। कैपिटेट को हाईलाइट करना आप। कैपिटेट इज द लार्जेस्ट कार्पल बोन। हेमेट वेज शेप्ड होगी। नाउ ब्रेस्ट के बारे में बोला, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, लोकेशन 2 to 6 रिब में है। आप इसमें देखना 75% ऑफ द लिम्ब ऑफ ब्रेस्ट इज ड्रेन इनटू एक्सिलरी लिम्फ नोड। ये नेक्स्ट हाईलाइट करना, प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सुपरफिशियल लिम्फ वेसल एट ब्रेस्ट बाय कार्सिनोमा। कार्सिनोमा, ब्रेस्ट का कार्सिनोमा होता है तब प्यूडी ऑरेंज नोड्यूल अपीयरेंस होती है ब्रेस्ट में। ये आपने हाईलाइट किया। देन ब्रेस्ट डेवलपमेंट टेक प्लेस इन 4th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ। हाईलाइट कर लीजिए। फिर अगर आपसे पूछें, या आप दो चीजें हैं जो अलग से पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं। रिस्ट जॉइंट जो होता है हमारा, रिस्ट जॉइंट, इसको रेडियो कार्पल जॉइंट भी बोलते हैं। रेडियो कार्पल जॉइंट, क्योंकि रेडियस, मेनली जो रेडियस है और कार्पल बोन है वो इन्वॉल्व हो रही है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रिस्ट जॉइंट। और अल्ना मेनली जो है वो एल्बो जॉइंट आपका बनाती है। यानी एल्बो जॉइंट में मेनली जो फंक्शन करती है, या जो जॉइंट फॉर्मेशन है मेजॉरिटी में, वो अल्ना की वजह से। रिस्ट जॉइंट को रेडियो कार्पल जॉइंट हम बोलते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखना 140 नंबर पेज है जो। अब इसमें यहाँ पे पाल्सीज ये सब बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आया था यहाँ से क्वेश्चन। सैटरडे नाइट पाल्सी आपने हाईलाइट किया। सैटरडे नाइट पाल्सी मीन्स रेडियल नर्व की वजह से होगा। एपिथम डिफॉर्मिटी ड्यू टू द मीडियन नर्व। क्यूबिटल टनल सिंड्रोम, अल्नर नर्व पाल्सी। क्लॉ हैंड हमारा अल्नर नर्व पाल्सी। कार्पल टनल सिंड्रोम, इस बार ये पूछा हुआ था। कार्पल टनल सिंड्रोम ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ मीडियन नर्व। क्या होता है टनल? क्या होता है? कोई भी चीज मतलब राउंडेड हो, ऐसे टनल, आपको पता ही होगा टनल क्या है। तो जैसे हमारी कार्पल बोन होती है, उसके उसके ऊपर हमारा जो है उसको बांधने के लिए जैसे फ्लेक्सर रेटिकुलम ये सब होगा, तो
कार्पल बोन और जो रेटिकुलम जो भी है लिगामेंट्स है उनके बीच में एक स्पेस बना होता है, यानी एक टनल जैसा बन जाता है। उस टनल में से मीडियन नर्व पास होके जाती है, ठीक है। तो जब वो टनल, जैसे कि अगर जो हमारी कार्पल बोन है उसमें अगर कोई डिफॉर्मिटी हो या जो लिगामेंट है उसकी स्वेलिंग हो जाए, तो वो मीडियन नर्व को क्या करेगा, प्रेस करना स्टार्ट कर देगा। मीडियन नर्व के कंप्रेशन की वजह से क्या कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने, कार्पल टनल जो बनता है उसमें से मीडियन नर्व क्रॉस होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा शोल्डर जॉइंट। यहाँ पे बताया गया है कि किस टाइप का जॉइंट है। तो शोल्डर जॉइंट बॉल एंड सॉकेट है। एल्बो जॉइंट हमारा हिंज जॉइंट है। रेडियो अल्नर जॉइंट पाइवट जॉइंट है। रिस्ट जॉइंट एलिप्सॉइड है। मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट कॉन्डाइलर जॉइंट बिटवीन द मेलस और इनकस शेडल है। और इनकस और स्टेपिस में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। देन रिब्स 12 पेयर होते हैं, आपको पता है, जो एक लेंथ इंक्रीज होती है 1 to 7 तक, देन ग्रेजुअली डिक्रीजेस 7 to 12। ट्रू रिब्स हमारी 1 से 7 ही होती हैं। फिर 7 से 12 जो होंगी वो फॉल्स में आएंगी, क्योंकि वो डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं होती ना, 7 में ही आके मिल जाती है उससे आगे, तो फॉल्स रिब बोलते हैं 7 to 12। उनमें भी जो लास्ट की 11 और 12 हैं, जो लास्ट की दो जो हैं उनको फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है। आप लिखना गोरिल्ला रिब्स, गोरिल्ला रिब्स, यहीं पे लिखना 13 पेयर। कुछ लोगों में क्या होता है, एक रिब का पेयर एक्स्ट्रा मिलेगा, उसको गोरिल्ला रिब्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टर्नम के बारे में बताया। फिर है वर्टिब्रल कॉलम में देखना, वर्टिब्रल कॉलम की लेंथ मेल में 28 और फीमेल में 24 इंचेस। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा एटलस हैज नो बॉडी एंड नो स्पाइन, हाईलाइट किया आपने। एटलस जो होती है पहली जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसमें कोई बॉडी और कोई स्पाइन नहीं होता। सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा यानी एक्सिस जो है वो हैज ओडोंटॉइड प्रोसेस, आपने हाईलाइट किया ओडोंटॉइड प्रोसेस। फिर अब इसमें बताया टोटल वर्टिब्रा आपके 33 होते हैं। सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 5, कोकिक्स 4, ये ऐसे बताया ना। तो सैक्रल और कॉक्यूजियल जो होती है वो एडल्टहुड में जाए, जब एडल्ट हो जाता है तब ये एक ही काउंट होती है, फ्यूज हो जाती है ना, तो सैक्रल 1 और कोकेजियल 1 ऐसे काउंट होती है। तो एडल्ट में अगर आपसे पूछे तो 26 हैं, 26 होते हैं, ठीक है। फिर आप लिखिए पेज के बॉटम पे ही एक चीज लिखिए आप, टेलिप्स वेरस, टेलिप्स वेरस देख लिखिए। क्लब फुट जैसे हम पढ़ते हैं, कोई भी डिफॉर्मिटी बाय बर्थ जो हो रही है, बोन्स हैं जो, उसको हम क्लब फुट में ऐसे काउंट कर लेते हैं, तो उसमें है टेलिप्स वेरस। टेलिप्स वेरस क्या है, फुट की डिफॉर्मिटी, इसमें फुट इन्वर्टेड हो जाता है, लिखिए फुट इन्वर्टेड। और लिखिए एडक्टेड, एडक्ट, आपको पता है एडक्शन किसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो एडक्टेड हो जाएगा फुट, और इनवर्टेड मीन्स जो सोल है फुट की वो अंदर की तरफ होगी, बॉडी का जो मीडियन प्लेन है उसकी तरफ पैर है जो उसकी सोल होगी, तो फुट इनवर्टेड और एडक्टेड। फिर आता है टेलिप्स वल्गस, VALGUS। टेलिप्स वेल्गस में फुट जो है वो इवर्टेड होगा और एबडक्टेड होगा, सोल बाहर की तरफ होगी उस पैर की, तो फुट इवर्टेड, EVERTED, और एबडक्टेड। ये यूपीएससी में पूछा हुआ है क्वेश्चन, इसलिए आपको लिखवा दिया। अब लिखिए एक और क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है आईपीजीटी में, आई ऑफ द हैंड, आई ऑफ हैंड आप लिखिए मीडियन नर्व, मीडियन नर्व को बोलते हैं आई ऑफ हैंड। नेक्स्ट है 141 पेज पे डिस्क प्रोलैप्स, हाईलाइट करना, डिस्क प्रोलैप्स इज कॉमन इन C5 to C7 एंड लोअर लंबर रीजन। नेक्स्ट एक पॉइंट छोड़ के लिखा है, पैरासेंटेसिस थोरेसिस इज यूजुअली डन एट द सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस, आपने हाईलाइट किया। सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस है वहां पे जो थोरैकोसेंटेसिस या करते हैं हम वो की जाती है। फिर आता है लंग्स की बात, राइट लंग का जो वेट है वो 625 लिखा है, लेफ्ट लंग का वेट 575। आप साइड में लिख लीजिए,
राइट लंग का जहां पे लिखा है उसमें लिखना 375 टू 500 ग्राम, 375 टू 500 ग्राम। और लेफ्ट लंग के आगे लिखना 325 टू 450, 450 ग्राम। ये क्या है, हर बुक में जैसे आप देखेंगे ना तो थोड़ा चेंज आपको मिलेगा। ये थोड़ा सा बस आपको आइडिया रखना है कि किस में ज्यादा वेट होगा, किस में कम और कितना। ऐसे लोब्स में देखिए, राइट लंग हाईलाइट करना, 3 लोब्स होते हैं। राइट लंग में 3 लोब्स हैं और 10 ब्रोंकियो पल्मोनरी सेगमेंट हैं। लेफ्ट लंग में हमारे 2 लोब होते हैं, आपने हाईलाइट किया। लेफ्ट लंग हैज 2 लोब्स और राइट में 3 लोब्स। फिर ट्रैकिया में हाईलाइट करना, ट्रैकिया बाइफरकेट एट द लेवल ऑफ T4। थोरेसिक 4 जो है हमारी वर्टिब्री, उस लेवल पे आके ट्रैकिया बाइफरकेट होता है। फिर ट्रैकिया आगे डिवाइड होता है प्राइमरी ब्रोंकाई में, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी या सेगमेंटल ब्रोंकाई, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और कॉल्ड पल्मोनरी यूनिट हाईलाइट किया आपने। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स को पल्मोनरी यूनिट आप बोलते हो। फिर नेक्स्ट है हमारा हार्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। देखिए हार्ट, हार्ट में का वेट देखना आप, पहले लिखा है लाइज 1/3 इन राइट एंड 2/3 इन लेफ्ट साइड। वेट मेल में 300 और फीमेल में 250। तो कहीं कहीं आपको बुक्स में मिलेगा मेल में 300 टू 350 ऐसे करके, 300 से 350 ग्राम, फीमेल में 250 से 300 ग्राम ऐसे करके मिलेगा। लेंथ फिर आगे बोला है एसए नोड हाईलाइट करना, एसए नोड पेस मेकर ऑफ हार्ट या फिर हार्ट ऑफ हार्ट बोला जाता है, हाईलाइट कीजिए इसको। एसए नोड है पेस मेकर ऑफ हार्ट और लिख लीजिए यहीं पे हार्ट ऑफ हार्ट। फिर है इम्पल्स जनरेशन रेट जो है एसए नोड 70 पर मिनट हाईलाइट करना। एसए नोड को क्या पेस मेकर क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो एक्टिविटी है हार्ट की, जो इम्पल्स जनरेशन होती है वो एसए नोड से ही स्टार्ट होती है। तो इम्पल्स जनरेशन रेट जो है वो 70 पर मिनट है इसका। फिर एवी नोड की है 60 पर मिनट। आप यहीं पे लिखना पेरिफेरल हार्ट, पेरिफेरल हार्ट आपने लिखा, एरो करके लिखिए सोलियस मसल। पेरिफेरल हार्ट इज कॉल्ड सोलियस मसल। क्यों? क्योंकि हमारे हार्ट का देखिए काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना। तो ज्यादा प्रेशर से जो है वो इजेक्ट करना पड़ेगा ना सारा ब्लड हार्ट को, ताकि वो पूरी बॉडी में फैल जाए। अब आप सोचिए जो हमारे लोअर लिम्स हैं उनमें तो ब्लड को एंटी ग्रेविटी फ्लो करना है, उनमें तो ज्यादा ही इस तरीके का फोर्स चाहिए ना। तो वो हमारी जो काफ मसल्स हैं, जो सोलियस मसल हैं, वो सब क्या करती हैं, इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करती हैं ताकि वो आपको पता नहीं चलता है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। एक पंप मैकेनिज्म वहां पे भी चलता है ताकि जो ब्लड है वो एंटी ग्रेविटी फ्लो करके हार्ट के पास वापस जाए। तो इसलिए पेरिफेरल हार्ट वहां पे उसको कंप्रेशन करने का या जो ब्लड है उसको ले जाने का काम कौन कर रहा है, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है इसलिए जा रहा है। तो सोलियस मसल को पेरिफेरल हार्ट बोला जाता है। फिर आप हाईलाइट करना लेंथ ऑफ ट्रैकिया 4 टू 6 इंचेस। Length of trachea is 4 to 6 inches. Length of esophagus 25 सेंटीमीटर। फिर है लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी 6 मीटर है। लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर। तो कई बार क्या होता है आपको ये याद रह जाते हैं मीटर्स में, लेकिन कई बार सेंटीमीटर में पूछा जाएगा तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे अगर आपको पूछे लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कितनी, ऑप्शन में आया आपको 170 सेंटीमीटर है या 200 है ऐसे करके, तो 150 टू 170 सेंटीमीटर पे आप टिक करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन की पूछे तो 550 टू 650 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट पेज पे आइए आप 142। 142 में लेंथ ऑफ यूरेटर यहाँ पे बोला 25 सेंटीमीटर। फिर है हमारा इसोफेगस परचेज द डायफ्राम एट द लेवल ऑफ T10 आपने हाईलाइट किया। इसोफेगस जो होती है वो डायफ्राम को कब कहाँ पे क्रॉस कर रही है, एट द लेवल ऑफ T10। ट्रैकिया बाइफरकेट हो रहा था T4 पे। इंफीरियर वेना केवा डायफ्राम को कहाँ पे वो कर रही है, T8। Xiphoid process is found at the level of T9, aortic opening at the level of T12।
ये आपको याद रखने जरूरी है। आयोर्टिक ओपनिंग है T12 पे, ठीक है। इसोफेगस है T10 पे, और जो हमारी वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, वो T8। तो 8, 10 और 12 इस तरीके से ये हैं। और वो भी क्या, 8, 10, 12 आप लिख लीजिए पे, 8, 10 और 12, यानी T8, T10 और T12, ये इंपॉर्टेंट है तीन। VAO, VAO यानी वेना केवा T8 पे, ए का मतलब एओर्टिक ओपनिंग है, सॉरी T10 पे लिखना पहले, VOA, VOA वेना केवा मतलब T8 पे बायफरकेट करती है, मतलब सॉरी डायफ्राम को क्रॉस कर रही है, तो वेना केवा T8 पे, इसोफेगस T10, एओर्टिक ओपनिंग T12। फिर बताया गया हिप बोन इनोमिनेट बोन है, इलियम हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इलियक क्रस्ट, ऑब्टूरेटर फोरम एंड एसिटाबुलम जो है वो हिप बोन में होगा। फीमर हाईलाइट करना, लॉन्गेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है हमारी बॉडी की। फिर उसके बाद देखना, एक पॉइंट छोड़ के लिखा है पोर्ट्स फ्रैक्चर हाईलाइट करना। पोर्ट्स फ्रैक्चर इज बिटवीन 40 to 60 ईयर ऑफ एज होगा। पटेला में हाईलाइट करना, लार्जेस्ट सिसेमोइड बोन है पटेला। टीबिया में लार्जेस्ट बोन ऑफ द लेग। देखिए वर्ड क्या लिखा है, लार्जेस्ट। टीबिया इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ द लेग। लॉन्गेस्ट पूछे या स्ट्रॉन्गेस्ट पूछे पूरी बॉडी की, तो वो फीमर है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी टार्सल बोन जो होती है 7 होती है, ये पता है आपको, टार्सल 7 है, कार्पल्स 8 होते हैं। तो पहली है जैसे टेलस, ये हमारी सेकंड लार्जेस्ट टार्सल बोन है। कैलकेनियस को हाईलाइट किया आपने, कैलकेनियस जो हील बोन है हमारी कैलकेनियस, वो लार्जेस्ट टार्सल बोन है। नेविकुलर बोट शेप होगी, लेटरल क्यूनिफॉर्म, मीडियल या इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, और एक होती है क्यूबॉइड। पेरिफेरल हार्ट देखिए यहाँ पे लिखा, पेरिफेरल हार्ट आपने हाईलाइट किया, सोलियस मसल है या सेकंड हार्ट भी बोलते हैं इसको। हिप जॉइंट हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। नी जॉइंट एक कंपाउंड जॉइंट है। एंकल जॉइंट हमारा हिंज जॉइंट है। नी जॉइंट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड लार्जेस्ट जॉइंट ऑफ द बॉडी, हाईलाइट किया आपने। नी जॉइंट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड लार्जेस्ट जॉइंट ऑफ द बॉडी। आप यही पेज के बॉटम पे लिखिए 142 में, काफ मसल। काफ मसल में कौन कौन सी आएंगी, पहले लिखिए सोलियस, सोलियस, गैस्ट्रोनीमियस, SOLEUS, सोलियस मसल। गैस्ट्रोनीमियस मसल है GASTRONIMIUS, सोलियस, गैस्ट्रोनीमियस और प्लेंटेरिस, प्लेंटेरिस। नेक्स्ट है हमारा हैमस्ट्रिंग मसल। हैमस्ट्रिंग मसल्स में लिखना आप सेमी टेंडनोसस, सेमी टेंडनोसस, सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी टेंडनोसस, सेमी मेम्ब्रेनस और बाइसेप्स फिमोरिस, बाइसेप फिमोरिस आपने लिखा। 143 नंबर जो पेज है इसमें, इन हाइड्रोसिल फ्लूइड accumulation take place in processes vaginalis। रिजर्वायर ऑफ द स्पर्मेटोजोआ हाईलाइट करना। रिजर्वायर कौन है स्पर्मेटोजोआ का, एपिडाइमस। डीप आर्टरी ऑफ पेनिस हाईलाइट करना, हेलिसिन आर्टरी। डीप आर्टरी ऑफ द पेनिस पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। डीप आर्टरी ऑफ पेनिस इज हेलिसिन आर्टरी। ब्रूनर्स ग्लैंड आर फाउंड इन डियोडेनम हाईलाइट किया आपने। ये 2-3 पॉइंट है जो एक साथ आएंगे, अभी इंपॉर्टेंट है। तो डीप आर्टरी ऑफ पेनिस आपने हाईलाइट किया, ब्रूनर्स ग्लैंड डियोडेनम में मिलेंगे वो हाईलाइट किया। क्रिप्स ऑफ लिवर कुन हाईलाइट किया, इलियम और जेजुनम में। पेयर पैचेस हमारी जो है वो इंटेस्टाइन में होते हैं। गुडसाल्स रूल हाईलाइट कर लीजिए। गुडसाल्स रूल फॉर लोकेलाइजेशन ऑफ इंटरनल ओपनिंग इन केस ऑफ कंप्लीट फिस्टुला। फिस्टुला की कंडीशन है अगर, तो एक्सटर्नल ओपनिंग तो हमें पेरिएनल एरिया में दिखाई देती है, तो बाय सीइंग द एक्सटर्नल ओपनिंग वी
लोकलाइज, यानी हमें पता चल जाता है कि इंटरनल ओपनिंग कहाँ पे होगी, वो हमें बताता है गुडसाल्स रूल। फिर है हमारा एंगल ऑफ लॉविस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टर्नल एंगल। अब्स पैरालिसिस हाईलाइट करना, अब्स पैरालिसिस ड्यू टू अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, हाईलाइट किया आपने, अब्स पैरालिसिस ड्यू टू अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए टेस्टिस के बारे में बताया, ओवल शेप्ड हैं, इनका वेट 10 to 15 ग्राम ईच। फिर स्टमक में देखना, स्टमक की सिचुएशन कहाँ है, एपिगैस्ट्रिक एरिया, अम्बिलिकल और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में। शेप हाईलाइट करना, एम्प्टी हो तो जे शेप्ड होता है, एम्प्टी अगर है तो जे शेप, डिस्टेंडेड है तो पायरिफॉर्म शेप का होता है। कार्डियक एंड T11 लेवल पे और पाइलोरिक एंड L1 पे होता है। स्टमक की कैपेसिटी हाईलाइट करना, एट बर्थ 30 ml, बर्थ के टाइम पे होती है 30 ml, एडल्ट में 1000 ml हो जाती है। लेंथ है जो स्टमक है उसकी 10 इंचेस लिखा है, उसके आगे आप लिखिए 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में आपको पता होना चाहिए 25 सेंटीमीटर है। स्टमक बेड इज मेड अप ऑफ 7 कंटेंट आपने हाईलाइट किया, स्टमक बेड इज मेड अप ऑफ 7 कंटेंट। तो ये 7 कंटेंट हैं कौन से, आप पेज के बॉटम पे लिख सकते हैं। स्टमक बेड लिखिए, डायफ्राम, डायफ्राम, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, ट्रांसवर्स मीजोकोलोन, स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीनिक फ्लेक्सर ऑफ कॉलोन। I repeat, diaphragm, left kidney, left suprarenal gland, pancreas, transverse mesocolon, splenic artery, splenic flexure of colon. These are content of stomach bed. मेन सेल्स ऑफ द स्टमक यहाँ पे लिखा, तो पेराइटल या ऑक्सिंटिक सेल होती है, वो स्क्रीट करती है HCl। जी सेल हाईलाइट करना, गैस्ट्रीन, जी सेल स्क्रीट गैस्ट्रीन। चीफ सेल स्क्रीट पेप्सिनोजन, हाईलाइट कर लीजिए, chief cell of the stomach secrete pepsinogen. Fundus is also called the gastric pacemaker. Distal to the pylorus part is called duodenal pacemaker. Commonest position है appendix की, हाईलाइट करना 12 o'clock, रेट्रोसीकल पोजीशन इसको बोलते हैं, कॉमनेस्ट पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स। फिर इसके बाद पोर्टल वेन की लेंथ है 8 सेंटीमीटर, हाईलाइट किया आपने, and formed by the union of two veins, superior mesenteric और splenic vein at the level of L2। जो superior mesenteric vein है, splenic vein है, वो आके L2 के लेवल पे मिलती हैं, उसकी द्वारा बनती है हमारी पोर्टल वेन, जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। तो 143 नंबर पेज तक हो गया हमारा।